नमस्ते दोस्तों, साइंस की इस एक्साइटिंग दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारे आसपास हर जगह मौजूद है, विज्ञान की खोजी दुनिया। आप शायद सोच रहे होंगे कि ये टॉपिक तो सिर्फ किताबों तक ही सीमित होगा। अरे बिल्कुल नहीं, ये तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। तो चलिए आज मिलकर विज्ञान के इस दिलचस्प कॉन्सेप्ट को समझते हैं, कुछ आसान एग्जाम्पल्स और असल जिंदगी के एक्सपेरिमेंट्स के साथ। चलिए एक बहुत ही मजेदार सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि जब पूरी फूलती है तो उसका एक हिस्सा दूसरे से पतला क्यों होता है ना एक आम सा सवाल। लेकिन सच कहूं तो वैज्ञानिक सोच की शुरुआत बिल्कुल यहीं से होती है, अपने आसपास की चीजों को देखकर सवाल पूछने से। असल में बड़ी बड़ी वैज्ञानिक खोजें भी ना हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ही कहीं छिपी होती हैं। और पता है, यही तो साइंस की सबसे खूबसूरत बात है। विज्ञान का मतलब ये नहीं है कि आपके पास हर सवाल का जवाब हो। अरे नहीं, इसका असली मतलब है सवाल पूछने की हिम्मत रखना, किसी भी चीज को लेकर जिज्ञासु होना, चाहे वो कितनी ही छोटी लगे या कितनी ही बड़ी। देखिए, वैज्ञानिक जिज्ञासा की ना कोई सीमा नहीं होती। ये एक साधारण सी पूरी के सवाल से शुरू हो सकती है और आपको पौधों, जानवरों और ग्रहों से होते हुए पूरे ब्रह्मांड के रहस्यों तक ले जा सकती है। हर सवाल सच में एक नई खोज का दरवाजा खोलता है। तो सवाल ये है कि एक वैज्ञानिक की तरह सोचते कैसे हैं? इससे समझने के लिए एक बहुत ही कमाल का आइडिया है, जड़ और पतंग। चलिए समझते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या है। सोचिए, एक तरफ है जड़। जड़ क्या करती है? वो हमें जमीन से, हकीकत से जोड़कर रखती है। ये है हमारा ज्ञान, हमारे फैक्ट्स और वो चीजें जो हम असल में देखते हैं। और दूसरी तरफ है पतंग। पतंग तो आजादी का सिंबल है। वो हमारे आइडियाज को, हमारी क्रिएटिविटी को आसमान में उड़ाने जाती है, नई संभावनाओं को तलाशने के लिए। किसी भी बड़ी वैज्ञानिक खोज के लिए इन दोनों के बीच एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है। और ये बात इस कोट में कितनी खूबसूरती से कही गई है। मतलब सिर्फ जमीन पर देखते रहेंगे तो कहीं पहुंचेंगे नहीं, और सिर्फ हवा में उड़ते रहेंगे तो रास्ता भटक जाएंगे। तो सबसे जरूरी चीज है दोनों का संतुलन। चलिए, बहुत थ्योरी हो गई, अब इस आइडिया को एक्शन में देखते हैं। और इसके लिए हमें किसी फैंसी लैब में जाने की कोई जरूरत नहीं है, हमारी अपनी रसोई ही काफी है। सच में हमारी किचन ऑब्जर्वेशन और सवालों के लिए एक शानदार लेबोरेटरी है। वैज्ञानिक सोच कहीं भी कभी भी शुरू हो सकती है। तो चलिए वापस चलते हैं अपनी पूरी वाले सवाल पर और देखते हैं कि घर पर ही एक साइंटिस्ट की तरह इसकी जांच पड़ताल कैसे की जा सकती है। तो देखिए, एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप होती है। सबसे पहले एक सीधा सा सवाल पूछें, भाई ये पूरी आखिर फूलती कैसे है? फिर सोचिए कि किन चीजों से फर्क पड़ सकता है, जैसे आटे की मोटाई या तेल कितना गर्म है। अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा, एक बार में सिर्फ एक चीज बदलिए और आखिर में बस ध्यान से देखिए और नोट कीजिए, क्या पूरी फूली, कितनी देर लगी, क्या तेल से धुआं निकला। तो ये जो हमने अभी किया ना पूरी के साथ, इसी को कहते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन या व्यवस्थित जांच। ये साइंटिफिक मेथड की नींव है। मतलब बस अंदाजे से काम नहीं करना, बल्कि एक तरीके से, एक प्लान के साथ चीजों को समझना। और ये जो तरीका है ना, ये सिर्फ किचन की पूरी तक ही सीमित नहीं है। यही तरीका, यही सोच साइंस की हर फील्ड में काम आती है, छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़े बड़े रहस्यों तक। जरा सोचिए, पानी की एक बूंद, बस एक बूंद, उसके अंदर भी एक पूरी की पूरी छिपी हुई दुनिया है। छोटे छोटे जीवों की दुनिया जो हमारी जिंदगी पर कितना गहरा असर डालते हैं। या फिर वो बिजली जो हमारे फोन को चार्ज करती है, हमारे घरों में रोशनी करती है, उसके पीछे के फिजिक्स को भी तो इसी तरह की जांच पड़ताल से समझा गया है। और लाइट यानी रोशनी को ही ले लीजिए, वो कैसे लेंस से गुजरकर मुड़ती है, इसी को समझकर तो हम चश्मे और टेलीस्कोप जैसी चीजें बना पाए। है ना कमाल की बात? और बात सिर्फ जमीन की चीजों की नहीं है। हमारे पूर्वजों ने जब आसमान में चांद को देखा, उसके घटते बढ़ते आकार को समझा, तभी तो दुनिया के पहले कैलेंडर बने। और ये सारी समझ, ये सारी खोज आज हमें हमारी सबसे बड़ी चुनौती से लड़ने में मदद कर रही है। और वो चुनौती है हमारे अपने घर, हमारी पृथ्वी को बचाने की। तो ये सब बातें जानने के बाद अब क्या? अब आपकी बारी है। ये जो साइंटिफिक सोच है ना, ये सिर्फ साइंटिस्ट्स के लिए नहीं है, ये हम सब के लिए है। असली मकसद सिर्फ नई नई बातें जानना नहीं है,
बल्कि ये सीखना है कि नई बातें और नए फैक्ट्स खोजे कैसे जाते हैं। ये हमें सिर्फ एक सीखने वाले से एक एक्टिव खोजकर्ता बनाता है। तो चलिए आज की बात यहीं खत्म करते हैं, पर एक सवाल के साथ। अपने आसपास की दुनिया को देखिए, ऐसी कौन सी एक चीज है जो आपको सोचने पर मजबूर करती है? आपके लिए वो पूरी वाला सवाल क्या है? क्योंकि याद रखिए, विज्ञान की सबसे बड़ी खोजों का सफर अक्सर एक छोटे से सवाल से ही